जो रातों को कोशिश में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी की ओर हवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम लोग तत्सम तद्भव शब्द के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग शब्द को देखते ही पहचान सकेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों की। संस्कृत के वह शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि, सूर्य, दर्शन, आशीर्वाद, भक्ति, ज्ञान, ये सभी दोस्तों तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के वह शब्द जो परंपरा से विकृत होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे रात, सूरज, दर्शन, आशीर्वाद आदि। दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्दों के कुछ हम ऐसे नियम पढ़ेंगे जिनको पढ़ के आप सीधे तौर पर जान जाएंगे कि इनमें कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। तो आइए दोस्तों, कुछ नियमों को हम पढ़ते हैं जिससे हम यह जानेंगे कि कौन सा यह तत्सम है और कौन सा तत्सम तथा तद्भव में नियम नंबर 1, तत्सम शब्दों के अंत में छा वर्ण आता है। दोस्तों, वर्ण आता है, वहीं उसके तद्भव रूप में छा के स्थान पर खा या ये वाला छा वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे तत्सम शब्द में अक्षर लिखते हैं और उसी को जब तद्भव लिखते हैं तो अक्षर लिखते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब देखते हैं रूल नंबर 2। तत्सम शब्दों में जहां पर श्रा का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में श्रा की जगह पे सा का प्रयोग होता है। जैसे आंसू का आशु। दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से शब्द दोनों ही गलत टाइप हो गए हैं। दोस्तों, नियम नंबर 3 हमारा कहता है, तत्सम शब्दों में जहां पर वा का प्रयोग होता है, वहां तद्भव में वा के स्थान पर बा का प्रयोग होता है। जैसे वर्षा का बरसात हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों अब रूल नंबर 4, तत्सम शब्दों में शा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव में सा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषक का किसान। और इसी का दोस्तों ऊपर है, देख लीजिए, जैसे वर्षा में ये वाला सा आया है और बरसात में ये वाला सा आया है। इसी तरह से दोस्तों अगले नियम पर चलते हैं। दोस्तों अब रूल नंबर 5 को देखते हैं। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, वहीं तद्भव शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका उदाहरण हम आगे देखें। दोस्तों अब हम उदाहरण के द्वारा कुछ शब्दों को जानेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव होगा। जैसे आम्र का आम होता है, आश्चर्य का अचरज होता है, अमूल्य का अमोल होता है, किरण का किरण होता है, कर्म का काम होता है, कपोत का कबूतर होता है, कपाट का किवाड़ा होता है, अच्छी का आँख होता है, अग्नि का आग होता है, कुपुत्र का कपूत होता है, काक का कौवा होता है, कदली का केला होता है, कीट का कीड़ा होता है, चंद्र का चांद होता है, चर्म का चमड़ा होता है, छत्र का छाता होता है, ज्येष्ठ का जेठ होता है, दीपावली का दिवाली होता है, नयन का नयन होता है, मयूर का मोर होता है, छिद्र का छेंद होता है, चूर्ण का चूरन होता है, जिभा का जीभ होता है, दुग्ध का दूध होता है, पक्षी का पंछी होता है, पत्र का पत्ता होता है, मुख का मुंह होता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।